हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कोरोना काल में सुरक्षित है ना, और घर पे रह के सुरक्षित ही रहना। देखिए, हम लोग जो है आपको बता रहे थे प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल सेल ऑपरेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल सेल रिएक्शन। तो इसका पार्ट ए मतलब हम लोग स्टिक सॉल्यूशन के लिए कर चुके थे। अभी जो हम लोग करेंगे वो करेंगे किसके लिए? अल्कली के लिए। किसके लिए हम लोग करेंगे? अल्कली फ्यूल सेल के लिए। तो हम लोग का आज का हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल सेल ऑपरेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल सेल रिएक्शन, और यही करके हेडिंग भी हम लोग का AQ में दिया हुआ है। तो मैंने बताया था कि फ्यूल सेल में क्या करते हैं, तो एक इलेक्ट्रोलाइट हुआ। क्या हुआ? एक इलेक्ट्रोलाइट। ये हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका सॉल्यूशन हम लोग ले रहे हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या ले रहे हैं? KOH सॉल्यूशन। KOH सॉल्यूशन, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं। ठीक है, हम लोग तो यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन ले लिए? अल्कली। अब इसमें फिर से हम कह रहे हैं कि इधर जो ले रहे हैं इसमें बोले थे सॉल्यूशन के साथ एक एनोड रहेगा और एक कैथोड रहेगा। तो इस तरफ एनोड ले लिए और इधर हम लोग कैथोड ले लिए। ठीक है, ये सेम चीज हम आपको स्टिक सॉल्यूशन के लिए बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए? एनोड, और ये ले लिए हम लोग कैथोड। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ सॉल्यूशन चेंज किए, सब हम लोग का वही है। अब हम लोग बोल रहे हैं कि इस तरफ हम लोग ले रहे हैं क्या? तो हाइड्रोजन। क्या ले रहे हैं हम लोग? हाइड्रोजन गैस। क्या दे रहे हैं? इनपुट के रूप में। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हम इनपुट के रूप में दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हाइड्रोजन। क्या दे रहे हैं हम लोग? हाइड्रोजन गैस इन कर रहे हैं। उसी ढंग से यहाँ जो हम लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम लोग ऑक्सीजन। क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हम लोग का क्या आएगा? इन के रूप में। हम लोग का इनपुट के रूप में क्या ले लेंगे हम लोग? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कह रहे हैं ऑक्सीजन क्या हो रहा है? फिर यहाँ पे क्या हो जाए है? इन कर रहे हैं। हम लोग को ऑक्सीजन क्या हो रहा है? इन कर रहा है। तो देखिए, स्टिक सॉल्यूशन आप लोग समझ गए थे। अल्कली में कहें ये जो सॉल्यूशन है इसको हम लोग क्या कर लिए? अल्कली सॉल्यूशन ले लिए। अल्कली सॉल्यूशन हम लोग कैसा लिए हैं? तो पोटासियम परऑक्साइड। पोटासियम परऑक्साइड लिए हैं। अब इसमें रिएक्शन क्या होता है, यही डिफरेंस है दोनों का। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल सेल रिएक्शन। देखिए, एनोड पे हम लोग ला रहे हैं हाइड्रोजन। हम लोग ला रहे हैं हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन में और यहाँ पे के ब्रेक कर जाएगा ये सॉल्यूशन। आपको भी पता है कि KH OH माइनस में ब्रेक कर जाएगा। तो ये जो OH माइनस यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसके साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा। उसके साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा, और हम लोग का इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से रिलीज होगा। ये इलेक्ट्रॉन हम लोग का एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू एनोड से कैथोड में लिंक रहेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि लोड है। ये हम लोग कह सकते हैं कि लोड है, और इसी को हम लोग कह रहे हैं एक्सटर्नल सर्किट। इसको क्या कह दे रहे हैं हम लोग? एक्सटर्नल सर्किट। क्या कह रहे हैं? एक्सटर्नल सर्किट। तो हम लोग कह रहे हैं जैसे हम लोग स्टिक लिए थे उसी ढंग से अल्कली ले रहे हैं, और कह रहे हैं द इलेक्ट्रोलाइट इज एन अल्कली फ्यूल सेल इज यूजुअली किसको ले रहे हैं? KOH पोटेशियम परऑक्साइड को सॉल्यूशन के रूप में। अब कह रहे हैं क्या? द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ अल्कली इज दैट देयर इन एक्सेस ऑफ OH माइनस आयन। और वो मैंने लिया ही, इसमें एक फायदा क्या हो जाएगा? OH माइनस हम लोग का एक्सेस के रूप में रहेगा। इन दिस प्ले की रोल, और यही मेन हम लोग का होता है। तो एनोड पे और कैथोड पे दोनों पे रिएक्शन हम लोग का चेंज कर जा रहा है। दोनों पे रिएक्शन हम लोग का चेंज कर जा रहा है। देख लीजिए, ये जो लिखा हुआ है वो लिखने के बाद आपको फिगर बनाना पड़ेगा। पहले ये लिखना पड़ेगा, फिर ये फिगर बनाना पड़ेगा, फिर हम लोग एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शन है वो हम लोग करेंगे। तो अब मैं इस बात को रफ करने जा रहा हूँ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यही बात आपको लिखी हुई रहेगी।
तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। आप देख लीजिए एक बार या स्कैन शॉट ले लीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा एक बार देख भी लेता हूँ कि साफ साफ दिख तो रहा है ना कैमरा में। तो जहां तक मुझे दिख रहा है कि साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो अब जो हम लोग कह रहे हैं कि अब रिएक्शन लेने जा रहे हैं किस पे, एनोड पे और कैथोड पे। तो हम लोग कह रहे हैं पहले एट एनोड हाइड्रोजन गैस देखे, तो एनोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो है रिएक्ट करेगा OH माइनस से और प्रोड्यूस करेगा वाटर एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन। तो हम कह रहे हैं कि एट द एनोड हाइड्रोजन गैस react with the OH minus ion and producing water and releasing electrons। हम लोग कह रहे हैं कि एनोड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है हम लोग का हाइड्रोजन गैस आ रहा है, उसके साथ OH माइनस हम लोग का रिएक्शन कर ले रहा है और क्या बना रहा है, वाटर। क्या बना रहा है, वाटर। तो फिर से वास्ट प्रोडक्ट यहाँ पे वाटर, और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो अब एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि एट एनोड पे क्या होगा, एनोड पे हम लोग कह रहे हैं कि वाटर गैस, आपने क्या दिया, वाटर गैस दिया। इस पे क्या कर रहा है, OH माइनस से रिएक्शन कर रहा है और ये क्या बना रहा है, वाटर और इलेक्ट्रॉन, और हम लोग का रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो देखिए हम लोग का 2s2 ये है, तो इसको कर देते हैं 4 और यहाँ भी ले रहे हैं हम लोग 4। तो 4 ऑक्सीजन हम लोग का बैलेंस हुआ, 4 8 और यहाँ पे ले लिए 4। तो ये हम लोग का 8 हाइड्रोजन भी हो गया, 8 हाइड्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन हम लोग का मिल गया। तो 4 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ था ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पे क्या हुआ, हाइड्रोजन से OH माइनस रिएक्शन करके बनाया वाटर और इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू क्या जाएगा, एनोड से कैथोड जाएगा। तो यही कंसेप्ट है भाई, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके अपोजिट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो जब एक्सटर्नल सर्किट हम लोग लगा दिए, वायर लगा दिए और उसके चलते इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट ले रहे हैं और वहां पे रेजिस्टिव लोड लगा दिए, इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है। अब क्या OH, तो ये तो सॉल्यूशन के थ्रू, ये हम लोग का सॉल्यूशन के थ्रू। तो ये हुआ हम लोग का एनोड पे रिएक्शन, कि वहां पे क्या बना, वाटर और रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं कि होता क्या है। तो ये जो मैं बताया वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे रहूंगा, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं खाली लिख दे रहा हूँ कि कैथोड पे क्या हो रहा है। मैं एज ए बोल देता हूँ आपको, द इलेक्ट्रॉन गो अराउंड द इलेक्ट्रिक सर्किट अटैच टू द फ्यूल सेल एंड रीच द कैथोड। यही बात मैंने भी बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या एक्सटर्नल का सर्किट से जाएगा फ्यूल सेल में, और कहाँ जाएगा, एक कैथोड के। एंड हियर दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और वहां पे जाके क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और प्रोड्यूस क्या करेगा, OH माइनस आयन। तो ये हम लोग का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। मैं आप कैथोड वाला आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा वही सेम रिएक्शन आपको लिखना है। तो मैं कैथोड का अब ले रहा हूँ, कैथोड का ले रहा हूँ कि कैथोड पे हम लोग क्या ले रहे हैं, जो आप लिख लीजिएगा। तो कैथोड पे ले कह रहे हैं कि जो हम लोग का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से क्या हुआ, वाटर जो है ऑक्सीजन से, सॉरी हाँ, ऑक्सीजन से क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट किया, वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट किया। और यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट से क्या आया है, 4 गो इलेक्ट्रॉन भी आया है, 4 गो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन भी आया है। तो ये मिलके क्या हम लोग का बनाएगा, हम लोग का बनाएगा 4OH माइनस आयन। तो देखिए रेगुलर हम लोग का OH माइनस आयन बन रहा है और रेगुलर इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होगा। तो इस ढंग से क्या होगा,
सर्किट में हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहेगा और करंट भी हम लोग का प्रोड्यूस करते रहेगा रेगुलर। और यहाँ तक मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप लोग को दिख रहा है, तो मैं ऊपर अभी से रफ करके बना देता हूँ। तो अब इसको हम लोग रफ करके एक साथ कंबाइन करके आपको दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, और वही हम लोग का है एनोड कैथोड तो देख लिए। अब इसको कंबाइन रूप से आपको मैं करके दिखा दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं द OH माइनस आयंस, OH माइनस आयन मूव through the electrolyte and the electrons move around the circuit। हम कह रहे हैं OH माइनस मूव थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जा रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइट के जा रहा है, इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू जा रहा है, यहाँ एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू, ताकि करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। जिधर हम लोग का इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेते हैं हम लोग, करंट का फ्लो। तो करंट प्रोड्यूस हो रहा, कैसा करंट है, डीसी। कैसा करंट है, डीसी। एक इन्वर्टर भी रहता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। अब हम लोग पहले रिएक्शन देख ले रहे हैं कि कैसे हम लोग का हो रहा है। तो आप कह रहे हैं कि एनोड पे हम लोग देख रहे हैं कि एनोड पे हम लोग का हुआ वाटर मॉलिक्यूल से क्या कर रहा है, OH माइनस आयन रिएक्शन करके क्या बना दे रहा है, ये वाटर का दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस से OH माइनस आयन रिएक्शन करके क्या बना दिया, वाटर। क्या बना दिया, वाटर। और क्या रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन। क्या रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये कैसे जाएगा, एक्सटर्नल सर्किट से जा रहा है। कैसे जा रहा है, एक्सटर्नल सर्किट। तो जरा कैथोड भी देख लीजिए आप, कैथोड भी देख रहे हैं। तो कैथोड पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कैथोड पे कर रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है वहाँ कैथोड, वहाँ जो कैथोड आप देख रहे हैं, कैथोड पे हम लोग कह रहे हैं ऑक्सीजन से क्या हम लोग का रिएक्ट कर रहा है, वाटर। क्या रिएक्ट किया हम लोग का, वाटर। तो वाटर जो रिएक्ट करेगा, बैलेंस करने के लिए हम टूल लिए, वाटर जो रिएक्ट करेगा और इसके पास कैथोड पे एक्सटर्नल सर्किट से क्या गया, इलेक्ट्रॉन। क्या गया, इलेक्ट्रॉन। ये हम लोग को बना क्या देगा, OH माइनस आयन। क्या देगा, OH माइनस आयन। अब ये कनेक्टेड कैसे है भाई, तो ये जो हम लोग का कनेक्टेड है, ये वाटर, ये जो हम लोग का कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड हम लोग का है एक्सटर्नल सर्किट द्वारा। ये इलेक्ट्रॉन कैसे कनेक्टेड है, एक्सटर्नल सर्किट द्वारा। किस ढंग से कनेक्टेड हम लोग का है, एक्सटर्नल सर्किट द्वारा। तो जब आप बोल रहे हैं कि भाई ये एक्सटर्नल सर्किट द्वारा कनेक्टेड है, तो जब हम लोग का इलेक्ट्रॉन किसी सर्किट में फ्लो कर रहा है तो करंट भी फ्लो करेगा किसके, उसका अपोजिट ढंग से। इस ढंग से इलेक्ट्रिक करंट हम लोग का फ्यूल सेल में प्रोड्यूस होगा। तब कब, जब हम लोग अल्कलाइन सॉल्यूशन ले रहे हैं और रोड हम लोग का रजिस्टिव है, मतलब डीसी करंट इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है जहाँ तक हमको लगता है। तो मैं ऊपर वाला ग्राफ कर दे रहा हूँ और आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए। वो हाइड्रोजन इन कर रहा, ऑक्सीजन इन कर रहा, वो सब तो आप जानते ही हैं और डिस्क्रिप्शन में और अच्छे से मैं लिखे हुए रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ वाटर इज प्रोड्यूस एट द एनोड ट्वाइस एज फास्ट इट इज यूज एट द कैथोड। जो कैथोड पे जितना हम लोग का वाटर यूज होता है उससे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ट्वाइस, उससे दुगना फास्ट प्रोड्यूस हो रहा है। एक दो मैं लाइन लिख दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम देंगे और वो जैसे मैं लिखाया हूँ वैसे ही लिखाना है, 100% आपको नंबर मिलेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ वाटर इज प्रोड्यूस
at the anode twice as fast as it is used up at the cathode। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि जितना हम लोग का एनोड पे यूज होता है, सॉरी, जितना हम लोग का कैथोड पे यूज होता है उससे दुगना क्या होता है, कैथोड पे वाटर का प्रोडक्शन हो रहा है। तो वास्ट वाटर निकल भी जाएगा ना भाई। तो यहाँ पे हम लोग फिगर में बना सकते थे, इधर वाटर आउट करके, और फिगर फर्स्ट फिगर में दिया भी रहे है। और यही सेम चीज मैं ये आपको थंबनेल के रूप में लिखूं जिसमें वाटर निकालते हुए दिखा दूंगा। तो ये रिएक्शन भी मैं मिटा दे रहा हूँ, और यहाँ तक आपको लिखना है, बस एक लाइन और आप लिख लीजिए तो अच्छी बात है। तो एक दो लाइन और मैं लिख दे रहा हूँ तो आप और क्लियर रहेंगे। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं द नेट रिएक्शन in the fuel cell is hydrogen and oxygen supplied to the fuel cell produce electrical energy, water and heat। मैं ये क्या कर रहा हूँ भाई, द नेट रिएक्शन, जो हम लोग अभी नेट रिएक्शन आपने नीचे देखा था कैथोड और एनोड को दोनों माइन कंबाइनली ले लेंगे तो नेट रिएक्शन। द नेट रिएक्शन इन द फ्यूल सेल इज क्या होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू द फ्यूल सेल, और प्रोड्यूस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपने देखा ही उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर करंट फ्लो करे, जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बना, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया। फिर हम लोग का वाटर आपने देखा ही था। फिर हम लोग का क्या, हीट तो रिलीज होगा ही। तो ये हम लोग का मेन फंक्शन है जो फ्यूल सेल, और फ्यूल सेल सेम ही लिए, चाहे एसिडिक ले या हम लोग अल्काली ले, तो दोनों को कंबाइन करके पढ़ना था। जो मुझे टाइम कम मैं लाइव क्लास में किया था मैं, और उसमें किसी वजह से रुक गया था। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। आइए नोट जो आप बनाएंगे तो इन दोनों को कंबाइन करके बनाएंगे। मैं जो लिखूंगा ऐसे हाफ हाफ करके लिख दूंगा, लेकिन आप कंबाइन करके वह लिखेंगे। तो कुछ लाइन में आपको लिखा देता हूं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया हुआ रहेगा, यहीं तक ऐसे आपको एग्जाम में देना है। बस एक दो लाइन और लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूं जो आप लिख लीजिएगा, लिखिएगा, फ्यूल सेल कैन बी अडॉप्टेड to a variety of fuel by changing the catalyst, but hydroxy fuel cell using hydrogen and oxygen as fuel are the most efficient and most highly developed cell। मैं ये कह रहा हूँ जो हम लोग हाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला जो सेल ले रहे हैं, ये सबसे ज्यादा हम लोग का क्या होता है, इफिशियंट है और सबसे ज्यादा डेवलप है, इसलिए सबसे ज्यादा यूज भी होता है। अब है भाई कि हम लोग हाइड्रोजन, क्योंकि हम लोग इजी वे में हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल गैस से आसानी से क्या ले सकते हैं हम लोग, ये हाइड्रोजन ले सकते हैं नेचुरल गैस से। ठीक है, या फिर दूसरा भी लेते हैं, ये अमोनिया या हाइड्रोकार्बन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन में भी ऑब्टेन फ्रॉम द एयर और फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ पेरोक्साइड, उससे भी। तो इजी वे में क्या हम लोग को हाइड्रोजन गैस भी मिल गया, ऑक्सीजन गैस भी मिल गया। तो ये जो है हम लोग का सबसे ज्यादा एडाप्टेड है। और देखो ये जो होता है द मोस्ट कॉमन, मैंने एसडी के बारे में बोल रहे हैं, द मोस्ट कॉमन एसडी फ्यूल सेल इज
फॉस्फिक एसिड फ्यूल सेल, ठीक है। और इसका जो रेंज लेते हैं, द फ्यूल सेल वोल्टेज इज 0.7 वोल्ट। जो हम लोग बना रहे हैं, कितना बना रहा है, 0.7 वोल्ट, ठीक है। और करंट डेंसिटी हम लोग ले रहे हैं 200 मिली एम्पियर पर सेंटीमीटर। और इसका रिस्पेक्टिव लाइफ जो हम लोग ले रहे हैं 10 आवर ले रहे हैं, 10 आवर। तो ये सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा। ये जो आपको समझ में भी आ गया है, मैं एक बार फिर से आपको फास्टली समझा दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, इलेक्ट्रोलाइट में अल्कली सॉल्यूशन लिए हैं KOH, यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड है। हम लोग इनपुट के लिए हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, और फिर इनपुट में इधर से एनोड की तरफ क्या ले रहा है, ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे हाइड्रोजन से एनोड पे OH माइनस रिएक्शन करके हम लोग का वाटर बनाएगा और 4 को इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। वो रिलीज इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से इस सर्किट के थ्रू किसको जाएगा, कैथोड के पास जाएगा। कैथोड पे हम लोग का क्या होगा, वाटर, और यहाँ से इधर में सॉल्यूशन के थ्रू वाटर। तो ये जो वाटर के साथ ये यहाँ कैथोड पे ऑक्सीजन और वाटर का रिएक्शन होगा, और 4 इलेक्ट्रॉन भी उसमें रहेगा। वो क्या जाएगा, OH माइनस आयन, OH माइनस इलेक्ट्रॉन। तो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू क्या जाएगा, हम लोग का इलेक्ट्रॉन, और जो हम लोग का ये सॉल्यूशन के थ्रू जाएगा OH माइनस। ये कंटिन्यू रहेगा और हम लोग का एनर्जी मिलते रहेगा। बाहरी डिस्चार्जिंग चार्जिंग का कुछ नहीं। हम तो कह रहे हैं कि कितना लाइफ ले रहे हैं, 10,000 घंटे। फ्यूल सेल का कितना ले रहा है, 10,000 घंटे। और सारा कुछ थ्योरी जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहेगा। तो थैंक यू फ्रेंड। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करके आप हमको बता दीजिएगा। और मैं अभी फॉलो कर रहे हैं आपका 7 सेमेस्टर AQ का, और 8 सेमेस्टर भी AQ में कुछ जो अभी हम लोग का एग्जाम है उसमें भी पढ़ना है। तो अब मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा का सारा चीज़ आपको बताए हुए रहूँ, ताकि वहाँ पे आपको एग्जाम में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, उसी से आप नोट्स बनाते चले जाइए। NCR में भी हम लोग का सेमी सिलेबस है, तो मैं बाद में जब पूरा पढ़ाऊंगा तो मैं लिख दूंगा कौन कौन सा टॉपिक NCR में ही पढ़ना। तो थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। गुड नाइट। देखना है तो आप देख लीजिए, यहीं तक हम लोग का। थैंक यू, गुड नाइट।